बिहार में शिक्षा को ध्वस्त करने का बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है। कई एक बार आंसू गैस, पानी के फव्वारा, लाठी और गोली का शिकार हुए हैं। हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं, हम भी खुद चोटिल हुए हैं सर। बिहार के जो सत्तासीन नीतीश कुमार जी हैं वो पूर्णतः तानाशाह हो गए हैं। हम लोग जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षकगण, उनके साथ दोहन और शोषण किया जा रहा है। इसे सीधे एक ठेकेदार के हाथ में दे देंगे और ठेका पर चलाएंगे स्कूल को। बिहार का दुर्भाग्य है कि सबसे कम सीट वाला इस देश का राज्य का मुख्यमंत्री बना बैठा है। इस राज्य का दुर्भाग्य है सर। सही रूप से देखा जाए तो सरकार बच्चों के माध्यम से गार्जियन को घूस देती है। करप्शन तो इस सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक। 44 सीट वाला जेडीयू मुख्यमंत्री है, ये तो जनादेश का अपमान है सर। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम हैं गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो बिहार प्राथमिक शिक्षक हैं, ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बिहार के 38 जिला से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगभग इनकी संख्या 500 से हजारों के है। इनके साथ में कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, हमारे साथ कुछ सर भी हैं। इन लोग से बात करते हैं आखिर इन लोग क्या मांग है, किस मांग को लेकर पटना में ये लोग आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द पंचायत में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजकुमार शाह है, मैं राज्य सचिव हूँ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। आप लोग का मांग क्या है सर? आप लोग लिखे कि 21 सूत्रीय मांग है हम लोग की। देखिए सर, वास्तविकता ये है कि हमारी मांग कुछ नहीं, एकमात्र इतना ही है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दे। शिक्षा और शिक्षक के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, वो न करे। तो सर, क्या लगता है आपको बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? जी नहीं। कैसे कर सकते हैं? शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो हम लोग के द्वारा बनाया जा रहा है, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, वही तक सिर्फ दिख रहा है। सरकार अपनी ओर से सिर्फ दिखावा कर रही है और सरकार की ओर से कोई खास व्यवस्था कुछ भी नहीं। बिहार में शिक्षा को ध्वस्त करने का बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है। हम आपसे बताना चाहेंगे, पुराने समय से जो हमारे यहाँ शिक्षक बंधु थे और बिहार का नाम जो है आगे तक रोशन हुआ। आपको यह पता है कि राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बिहार से है। बिहार वह भूमि है जिसने धर्म को भी दिया, गणतंत्रता को भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि हम लोग जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षकगण, उनके साथ दोहन और शोषण किया जा रहा है। अब देखिए, पेंशन जब हमारी नहीं मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, तो हम तो निराधार हो जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं होगा। तो हम राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं और हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाता है रिटायर होने के बाद। ये बहुत बड़ी समस्या है। सही रूप से देखा जाए तो सरकार बच्चों के माध्यम से गार्जियन को घूस देती है और उनके बच्चा को जब पोशाक मिलेगा, उनके बच्चा को कुछ इनामों पर कुछ पैसे मिलेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि सरकार तो बहुत अच्छी है भाई, सरकार बहुत अच्छी है ना। तो वहाँ जनता तो जानते हैं, हमारी जो जनता है एकदम सीधी सादी है, तो उसे बहकावा में ला करके, फुसला करके, और लगभग देख रहे हैं 15 से 20 सालों से शासन कर रही है सरकार, तो फूट डालो शासन करो, ये नीति है। तो यह सरकार क्या कर रही है, पैर खींच रही है। वह चाहती है कि गरीब गुरुओं को पढ़ाने वाला यह शिक्षक जो सरकारी कर्मी हैं, इनको जब तक तंग नहीं करेंगे, तो इसमें भाई जब तंग करेंगे तो इसकी संख्या कमेगी, धीरे धीरे लोग इसमें आना नहीं चाहेंगे। और हम क्या करेंगे, इसे सीधे एक ठेकेदार के हाथ में दे देंगे और ठेका पर चलाएंगे स्कूल को। और ठेका में क्या होगा कि ये बीएड किए हुए जो व्यक्ति हैं, जो कई लाख रुपया खर्च करके अपने जीवन को बर्बाद करके बीएड कर लेते हैं, उनको मजबूरी होगा कि 5,000 10,000 पे वो जो है फिर आकर के ये इसमें काम करें। हम यही कहना चाहेंगे कि समाज को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो शिक्षक को सम्मान करना होगा और समान स्कूल प्रणाली लागू करनी होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो समान स्कूल प्रणाली लागू करे, पेंशन योजना लागू करे, हम सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, हमें राज्यकर्मी माने और जो भी राज्यकर्मी का सुविधा होता है वो सारे चीज़ लागू करे। हमारा 21 से 23 सूत्री मांग हो गई है। सरकार स्वयं मांग जो है ऐसा समस्या उत्पन्न करती है कि हम अपने मांग को बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं, और जब कई मांग हो जाते हैं, चूँकि वह एक साधन को समाप्त कर देती है, फिर हम उसको मांगने लगते हैं। फिर सरकार 10 साधनों में से कोई एक छोटा मोटा चीज़ उसको काट करके चाइनीज रूप में पेश कर देती है। देखिए, पेश करती है चाइनीज रूप में, फिर जो है हमारे लिए वो समस्या बना हुआ रह जाता है। ऐसे हमारी मांग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज हम 23 सूत्री मांग के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारी बात को सुने और शिक्षकों की बात को सुन करके जो शिक्षक और
शिक्षा पर जो समस्या है उसका समाधान करे, अपने राज्य के बारे में सोचे। चूँकि यह सुशासन सरकार है तो इनका कर्तव्य बनता है कि जो बेसिक चीज़ है एजुकेशन, उस पर वह ध्यान दे। सरकार सुनेगी ही जब हम लोग एक संगठन एक हो जाएंगे और संघर्षशील जब हैं, संघर्षशील रहेंगे ही, सरकार को सुनना मजबूरी हो जाएगी। सर, सरकार तो आप लोगों के संगठन कहीं ना कहीं तोड़ रही है, मेरिट और नॉन मेरिट में करके छात्रों के बीच में लड़वा दे रही है सरकार। तो क्या लगता है आप लोग का मतलब संघ है? संघ है तब तो हम लोग जुटे हुए हैं। जब बिहार के पूरे 38 जिला से जो जुटे हुए हैं, संघ है तब तो जुटे हुए हैं। कोरोना काल में हमारा संघ थोड़ा अस्थिर हो गया क्योंकि एक जगह एकजुट होना नहीं था, इसलिए मेरा संघ थोड़ा कमज़ोर हो गया, और अब है क्या कि अब फिर संगठन अब जागी है, अब सब एक हो रहे हैं, सब संगठन 38 जिला के सब आए हैं, सब साथ दे रहे हैं। आप लोग कब से अपनी मांगों को लेकर पटना में आ रहे हैं सर? सर, हम लोग अपनी मांगों के लिए 2006 से ही हम लोग आंदोलनरत हैं। कुछ हम सफलता पाए भी हैं, लेकिन जो माकूल सफलता होनी चाहिए, जो सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण आज तक हम लोग अपने मूलभूत मांगों से मुझे वंचित रखा गया है। 16 साल से आप लोग पटना की सड़कों पर आ रहे हैं? जी 2006 से ही सर हम लोग पटना की सड़कों पर कई एक बार आंसू गैस, पानी के फव्वारा, लाठी और गोली का शिकार हुए हैं। हमारे कई साथी जख्मी हुए हैं, हम भी खुद चोटिल हुए हैं सर। लेकिन बिहार के जो सत्तासीन नीतीश कुमार जी हैं वो पूर्णतः तानाशाह हो गए हैं सर। और इस बार तो हम लोगों ने उन्हें उखाड़ भी दिया था। ये तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। कैसे सरकार बना ली है? ये परिस्थिति बस है। अल्पमत में बिहार का जनादेश देखा जाए सर, कि सबसे बिहार का दुर्भाग्य है कि सबसे कम सीट वाला इस देश का राज्य का मुख्यमंत्री बना बैठा है। इस राज्य का दुर्भाग्य है सर। जनादेश 44 सीट है ना सर। सबसे बड़ी पार्टी बिहार की कौन सी है? या आप मीडिया के बीजेपी हो गई है, अभी बीजेपी है, सेकंड पे आरजेडी आ गई है। इससे पहले तो आरजेडी थी, उसके बाद बीजेपी थी, और सबसे कम सीट वाला 44 सीट वाला जेडीयू मुख्यमंत्री है। तो ये तो जनादेश का अपमान है सर। नीति में कोड है, जब तक कोड को सुधारा नहीं जाएगा तब तक सुधार होना संभव नहीं है। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? एक समान सूत्र है कि समान स्कूल प्रणाली को लागू कर दिया जाए, अपने आप सुधर जाएगा। जब तक ये लागू नहीं होगा, विधानसभा में भी यह प्रश्न उठा था तारांकित प्रश्न उत्तर के काल में, तो उसमें भी कुछ सपोर्ट किए थे और बड़े बड़े जो नेता थे वो सपोर्ट नहीं किए थे कि संभव नहीं है समान स्कूल प्रणाली लागू करना। तो जब तक लागू नहीं होगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कहां से हो सकता है? मिड डे मील जो है चालू करके उसको अलग व्यवस्था जब तक सरकार नहीं कर रही है, शिक्षकों को बदनाम करने के लिए शिक्षकों से संचालन करवा रही है। आप लोग के अनुसार क्या करना चाहिए? उसको अब दूसरे संस्था के माध्यम से चलवाना चाहिए। उसको एमडीएम को जो है जो दूसरे संस्था से चलवाइए विद्यालय में, उससे हम टीचर को वंचित। जी बताइए, कौन सी 2 मांगे हमारी? मैं आपको चैनल से बताना चाहता हूँ कि बाजार में एक चाय, लोकल चाय में भी क्वालिटी होते हैं सर, स्पेशल चाय, लोकल चाय, एक लोकल चाय मिनिमम 7 रुपये और 6 रुपये में है। और हम शिक्षकों को बदनाम करने के लिए करप्शन तो इस सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक है। 4 रुपये 97 पैसे में हमें बच्चे को पौष्टिक आहार देना है। मैं अपने आप को कहीं नौकर भी रख दूंगा तो 4 रुपये 97 पैसे में जो महंगाई का दर है मौजूदा स्थिति में, कहाँ से खाना खिला पाएंगे मीनू के अनुकूल सर? शॉर्ट में बताइएगा सर। शिक्षक पे लगातार लाठीचार्ज होती रहती है, आंसू गैस से गोला छोड़ा जाता है। अभी फिलहाल ही में कुछ कल ही आप देख लीजिए, उर्दू बांग्ला टीटी जो अभ्यर्थी हैं उन पे लाठीचार्ज करके उनको भगा दिया गया वहाँ से। वो लोग अपना प्रोटेस्ट निकाल रहे थे अपनी मांगों को लेकर। जी, ये तो सरकार तानाशाह है सर। जब भी हम अपने जायज मांगों के लिए आते हैं उसे लाठी से, आंसू गैस से दबा दिए जाते हैं। सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही आग्रह है कि हम अभिवंचित वर्ग के समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने का जो जिम्मा सरकार ने मुझे दिया है, तो हमारी जो राज्यकर्मी का दर्जा, जो मूलभूत शिक्षक की जो सुविधाएं थी वो हमारे ऊपर भी लागू, नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी लागू हो। जो भी बहाली हो वो संविदा पर, नियोजन पे नहीं हो, अस्थायी बहाली हो। देखिए, सभी शिक्षक का कहना है कि स्थायी बहाली हो, 2004 के बाद से पेंशन लागू हो
और भी इनकी बहुत सारी मांगे हैं। 2006 से लगातार ये लोग पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं हमेशा, और लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन इनको मांगों को नहीं सुना जाता है। 16 सरकार से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, लेकिन आखिर उनके कानों में जू क्यों नहीं कसता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देखें पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।